हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आज आपके लिए एक नया सा वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये जो वीडियो है वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड होगा। मेनली क्लास 9-10 में रियल नंबर पढ़ना होता है ना। इस रियल नंबर टॉपिक के अंदर हमारा स्टडी होता है, तो हम इसी टॉपिक पे अपना वीडियो आज बना रहे हैं। तो थोड़ा नंबर सिस्टम और इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्लस माइनस मतलब एकदम सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसको डिटेल में हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप वीडियो में बने रहिए। और इस नंबर सिस्टम में क्लास 7 वाले बच्चे भी जो ओलंपियाड्स वगैरह देते हैं, तो वहाँ थोड़ा सिलेबस प्लस कर देता है, लिटिल बेहतर कर देता है। तो मेरे हिसाब से 7 से 10 वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें जितना नंबर सिस्टम, देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, अपना काम हम लोग शुरू करें। तो नंबर सिस्टम जितना नंबर होता है वो सब 2 हिस्सों में बांटा गया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये 10 तक नहीं पढ़ना है। 10 तक जितनी भी तरह की आप संख्याओं को पढ़ते हैं, नंबर्स को पढ़ते हैं, वो सभी रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर में क्या पढ़ना भाई? रेशनल और इरेशनल, है ना। तो नंबर सिस्टम 2 हिस्सों में, रियल, इमेजिनरी। रियल नंबर फर्दर तो 2 पार्ट्स में, रेशनल, इरेशनल। आइए, और इस वाले रेशनल में और इस दोनों का डेफिनेशन काफ़ी डिटेल से चलेगा। देखिए, इसी रेशनल में अगर आप देखें ना, गौर से सुनेंगे, इसी रेशनल में आप नेचुरल नंबर को भी पढ़ेंगे, आप होल नंबर को पढ़ेंगे, आप इंटीजर्स को पढ़ेंगे, आप इवन नंबर्स को पढ़ेंगे, आप इसी में ऑड नंबर को पढ़ेंगे, इसी में प्राइम नंबर को पढ़ेंगे, इसी में कंपोजिट को पढ़ेंगे, इसी में को प्राइम को भी पढ़ लेंगे, इसी में ट्विन प्राइम पढ़ लेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स पढ़ लेंगे, इसी में टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रेकरिंग भी इसी में पढ़ लेंगे। और इस वाले में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को पढ़ेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। रिपीटिंग को एक और नाम है रेकरिंग भी बोलते हैं, है ना। तो आप समझ रहे होंगे। तो ये सारा एक एक करके आप आइए डिटेल से हम आपको बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो बच्चे देखो, अब नंबर सिस्टम 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया? देखिए ये क्या बोलता है, बहुत ही यूनिक डेफिनेशन तो बहुत सारे होते हैं, डेफिनेशन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ प्रयास करता हूँ कि मतलब ब्रेन को अच्छा लगे, एकदम लगे कि हाँ लॉजिक बनता है। और रियली में नंबर सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। फिर रियल नंबर को 2 हिस्सों में क्यों बटा? देखिए, रियल नंबर इसको बोलता है, इसका डेफिनेशन आप कॉपी कलम लेके बैठे, कॉपी कलम लेके बैठे, जो अच्छी अच्छी बातें हो नोट करते जाइए, ऐसे तो हाँ। चलो ठीक है। ये बोलता है द नंबर, रियल नंबर क्या बोलते हैं? द नंबर whose square is नॉन नेगेटिव। मतलब नॉन नेगेटिव, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, लेकिन जीरो भी। ठीक है, अब इस बात को जरा सा समझिएगा। तो नॉन नेगेटिव जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो जीरो के राइट साइड पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो नेगेटिव को क्या किया? मना किया। नॉन नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव को मना किया, तो बच क्या गया भाई? जरा बताइए तो। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव तो मना कर दिया, तो बच क्या गया? जीरो और पॉजिटिव।
निगेटिव जो है, नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो के लेफ्ट मना कर दिया तो बच क्या गया, जीरो के लेफ्ट मना किया है, जीरो के लेफ्ट निगेटिव होता है तो निगेटिव मना किया है तो बच क्या गया, जीरो या पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को लिख दीजिए, द नंबर हुज स्क्वायर इज, आप लिख दो पॉजिटिव और जीरो। सीधी बात, जीरो इसलिए अलग से लिखना पड़ता है कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इस बात को अपने ब्रेन में सेट कर लो। अच्छा ठीक है सर, बड़ा अच्छा बात बोले रियल नंबर का, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव और जीरो। तो पॉजिटिव ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो या जीरो हो, रियल, और ये ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। देखो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो रियल, स्क्वायर करने पे निगेटिव हो इमेजिनरी, बात हो गया ना। एक को स्क्वायर करते हो पॉजिटिव आता है तो रियल, एक को स्क्वायर करते निगेटिव आता है तो इमेजिनरी। तो नंबर सिस्टम को दो हिस्सों में बंटना पड़ा। इसको पढ़ते हैं द नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। हालांकि ये 11th के सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, लिटिल नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर यदि करे तो निगेटिव हो। पहले इसी को देख लेते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, आप रूट के अंदर कोई भी नंबर लो, ए कोई भी रियल नंबर ले लो, बस निगेटिव लगा दो, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दो। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और माइनस ए बच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -1/2, रूट के अंदर 0.5, है ना। निगेटिव में, सारा निगेटिव में लेना है। तो रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर ले लो, डेसिमल फ्रैक्शन इंटीजर जो भी लेना है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो -2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करते हो तो -1/2 आएगा। तो दीज नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको यहीं तक छोड़ दीजिए क्योंकि ये अपन का 11th वाले सिलेबस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब आ जाओ, क्या सीखे, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव और जीरो, ठीक। अब हम लोग इसी रियल नंबर में दो नंबर और पढ़ेंगे, है ना, रेशनल और इरेशनल। चलो इसको हम इरेज करते हैं और रियल नंबर को फिर से आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। ठीक है, देखिए यहां देखेंगे रियल नंबर्स, इनको प्यार से आर लिखा जाता है और यही अपने का टॉपिक है, बने रहिए, सीखिए, है ना। ये है बच्चे रेशनल नंबर्स क्यू, और ये हो जाएगा इरेशनल नंबर्स क्यू नॉट, क्यू पे बार लगा देते हैं ना, ये है। अब चलो ये रियल नंबर दो हिस्सों में क्यों बटा, नंबर सिस्टम तो एक का स्क्वायर पॉजिटिव एक का स्क्वायर नेगेटिव, दो हिस्सों में बटा, इसकी क्या जरूरत, ये रियल नंबर को क्या जरूरत पड़ा दो हिस्सों में। देखिए यहां भी देखिए, रेशनल बोलता है द नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p/q where p और q बिलोंग्स टू जेड। जेड थोड़ा वेट करेंगे, ये बिलोंग्स टू का मतलब समझिए, ये जो सिंबल है ना, ये हो सकता है आपके लिए नया होगा लेकिन आप सीख लीजिए, सीखना तो पड़ेगा, नई नई चीजों से घबरा के उसको छोड़ना नहीं है बल्कि उसको सीखना है। जैसे आप लिखते हो ना 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सीख लीजिए ना, आप नोट कर लीजिए इसको बिलोंग्स टू बोल रहे हैं। आप सोचिए ये क्या क्या सर नए नए सिंबल आ रहे हैं, नहीं, जितना नया नया सिंबल है
सीखिए आप उसको। 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे -1 बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स, 0 बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर, तो बिलोंग्स टू हम मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो यहाँ पी और क्यू क्या हो सकता है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, समझ गए। पी और क्यू क्या हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन यहाँ छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है, बट क्यू जो डिनोमिनेटर में होता है वो 0 नहीं लिखना है ना। P बाई क्यू अगर कोई भी नंबर है तो समझिए रेशनल है, लेकिन कंडीशन है पी क्यू में कि पी क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस ध्यान रहे डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा बस। अच्छा, इसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, इरेशनल को नहीं लिख सकते। देखिए हो गया ना दो बात, पी बाई क्यू में लिख सकते हैं रेशनल, पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते इरेशनल। लिखिए, इसमें लिखेंगे the number which is not in the form of p by q, p by q के फॉर्म में ये नहीं होता है या नहीं लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। अच्छी बात है, तो ये तो बड़ा अच्छा बात हुआ। तो इसी रेशनल में हम आपको बता चुके हैं, इसी रेशनल में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, ये या आप इवन बोल दो, आप ऑड बोल दो, प्राइम बोल दो, कंपोजिट बोल दो, ट्विन प्राइम बोल दो, सभी तो रेशनल में ही आते हैं ना, है ना। अच्छा, और अब देखो, ये तो हुआ p बाई क्यू। अगर हम डेसिमल के बेसिस पे जाएं बच्चे, तो और इसका डेफिनेशन देखना, या पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा था 2, तो 2/1 होता है ना, p बाई क्यू है। अगर आपने लिखा -3, तो हाँ सर /1 होता है ना, तो ये भी हो जाएगा p बाई क्यू। 0, तो 0/1, हाँ सर p बाई क्यू, ये भी हो गया। अच्छा, 22/7, हाँ सर p बाई क्यू के फॉर्म में है। 0.2 है ना। अच्छा, डेसिमल वाला इसके बाद में आते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर आप समरी समझ लो, p बाई क्यू में लिख सकते हो। अच्छा, इसको नहीं लिख सकते, तो p बाई क्यू में किसको नहीं लिख सकते, जैसे मान लो थोड़ा सा वेट करिए, एक डेफिनेशन हम देते हैं, उस आधार पे दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो इसका एक और डेफिनेशन, और द नंबर विच इज आइदर terminating और terminating और रिपीटिंग, मैंने डेसिमल के टर्म में अगर बात किया जाए तो ऐसा नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, वो आ जाएगा रेशनल में। और ये नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, देखिए फिर डेफिनेशन एकदम बिल्कुल रिवर्स है। और इसमें आप लिखिए द नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बनता है, p बाई क्यू हो सकता है रेशनल, p बाई क्यू नहीं हो सकता है इरेशनल। आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इरेशनल। अब देखो डेसिमल के टर्म में बात करते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कौन होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो बच्चे। जैसे आपने लिखा 2.3, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट टर्मिनेट हो गया। आपने लिखा 6.23, डेसिमल के बाद 2 डिजिट टर्मिनेट हो गया।
आपने लिखा 10.123 डेसिमल के बाद 3 डिजिट टर्मिनेटिंग, तो ये सब टर्मिनेट हो जा रहा है। रिपीटिंग का मतलब हुआ बच्चे, जैसे आप देखो 2.2 लिख दिया और 2 पे रेकरिंग दे दिया, इसका मतलब क्या होगा 2.22222 ढेर 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 बहुत बार लिखते हैं, तो 2.22 जो ढेर सारा बार आप लिख रहे हो इसी को रेकरिंग के तौर पे लिखा जाता है ना। जैसे आपने 6.21 फिर से 21 फिर से 21 ऐसे ऐसे जा रहा है, इसको क्या लिखते हो 6.21 पे रेकरिंग, क्योंकि 2 बार बार इसी को रिपीटिंग या रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी तो आप देख रहे हो 2.3 लिख सकते हैं, आप 6.213 लिख सकते हैं, इस पे रेकरिंग। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, आइदर टर्मिनेटिंग, दीज आर टर्मिनेटिंग, डेसिमल के एक बार डेसिमल के एक प्लेस तक टर्मिनेट कर गया, 2 प्लेस पे टर्मिनेट किया, 3 प्लेस पे टर्मिनेट किया, और रिपीटिंग। ये पूरा साम्राज्य जो है रेशनल का है। दिस इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, है ना। अब इसमें बच्चे ये जानो कि जैसे इसमें एग्जाम्पल बहुत ही, जैसे रूट के अंदर कुछ भी ले लो, 2 ले लो, रूट के अंदर 3 ले लो, रूट के अंदर 7 ले लो, मैंने ऐसा नंबर लो जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ये अगर डेसिमल में स्क्वायर रूट पता करोगे ना, तो डेसिमल में जब स्क्वायर रूट करने आप जाइएगा तो आप पाइएगा कि डेसिमल में जैसे 1.414 और पता नहीं क्या क्या आएगा, और ऐसा आएगा जो ना तो कभी टर्मिनेट करेगा और ना तो कोई रिपीट करने वाला है ना। या आप क्यूब रूट भी देख लो, जैसे क्यूब रूट ऑफ 3 ले लो, क्यूब रूट ऑफ 10 ले लो, मतलब ऐसा नंबर लो जिसका परफेक्ट क्यूब ना हो, या 4th रूट ले लो, 6th रूट ले लो, या आप 8th रूट ऑफ कोई नंबर ए ले लो। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे ना बच्चे, वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। बच्चे आप नोट कर लो, थोड़ा सा हमें और स्पेस चाहिए, हम यहाँ इसको हम मिटाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए उसका एग्जाम्पल इरेशनल में थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल मेरे को देने की ज़रूरत है, आप इसको देखिए, है ना। तो देखिए, और वो हो गया इरेशनल का, इरेशनल तो चलो हो गया। इरेशनल में और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप ले लो जैसे 0.21 211 2111, इस पैटर्न को जरा देखो। ये जितने भी रूट हैं, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 8th रूट हो, कंप्लीट रूट बाहर, जैसे मान लो कि आप क्यूब रूट ऑफ 8 ले लिया था तो ये तो 2 हो जाएगा ना, ये नहीं, ये तो रेशनल में आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 7 ले लिया, अब इसका परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा, तो ये इरेशनल में आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। तो ये जितना भी क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, 4th रूट हो, 10th रूट हो, जो भी हो, परफेक्ट रूट उसका बाहर नहीं आना चाहिए। सारे इरेशनल हैं, इनका अगर डेसिमल में ले जाओगे नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। और पैटर्न हो आपको बताते हैं, देखिए इस पैटर्न को देखिए, 0.21 211 211 1 1 2 1 3 1, ये कब तक चलेगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। आप ले लो 61.29 299 2999, इस तरह का भी जो पैटर्न आएगा बच्चे, ये सब क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। आप समझ रहे होंगे। एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है बच्चे, ये जरा देखना, ये जरा देखो तो, पाई देखो 22/7 जो है ना, ये रेशनल है, बट पाई का जो वैल्यू लिखते हो ना, पाई पाई ही का ना वैल्यू होता है, ये जो पाई रेशनल होता है। अभी तो बड़ा कंट्राडिक्शन है भाई। आप लोग सोच रहे हो कि सर पाई ही का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो आप पाई को बोल रहे हैं इरेशनल है और 22 का बोल रहे हैं रेशनल है, ये क्या क्या बात हुआ। तो देखो बच्चे, हाँ बात हुआ, देखो ये बड़ा अच्छा बात है। देखो पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। पाई का जो असली वैल्यू है बच्चे, द रियल वैल्यू ऑफ पाई इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो इसका जो रियल वैल्यू है वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होता है, इसलिए इरेशनल है।
और 22/7 जो पाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो अप्रोक्सीमेट, ये जो ऐसे है ना, ये इक्वल का होता है, ये लगभग इक्वल, एकदम इक्वल नहीं, लगभग एकदम उसके इक्वल है बट एक्यूरेट इक्वल नहीं है, उसका सिंबल है। तो अप्रोक्सीमेटली पाई का वैल्यू ये होता है, और ये तो वैल्यू p/q के फॉर्म में है ना, इसलिए रेशनल है। और इसका जो असली वैल्यू क्या होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इसलिए रेशनल है। चलो, एक अच्छी जानकारी। अब हम लोग इसके आगे बढ़े, ठीक है बच्चे, इससे आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। आइए, अब इतना जानने के बाद हम आपको अब ये बता दें, आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग सीख चुके होंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ लो थोड़ा सा, जैसा बता तो चुके, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, जैसे 2.3 लिखे तो टर्मिनेट कर गया, 12.123 लिखे टर्मिनेट कर गया। रिपीटिंग का मतलब 2.333333 बार बार आ रहा है तो 2.3 पे रेकरिंग आप दे देते हो, ये टर्मिनेटिंग हुआ। 16.2323 फिर से 23 बार बार आ रहा है तो आप लिखते हो 16.23 पे रेकरिंग, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग और ये हुआ रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों ही कौन होता है, रेशनल, क्यू रेशनल। अब इरेशनल में नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, है ना। चलो, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। अच्छा, सारा हो गया। अब जो अपना रेशनल वाला, अगर ट्री डायग्राम को देखे होंगे जब इस वीडियो के शुरू में, तो ट्री डायग्राम जो रेशनल वाला इलाका था, रेशनल वाला जो साइड था, उसी तरफ सारे नंबर्स हम एक बार सबको बारी बारी से बता देते हैं कौन कौन। हालांकि ये जो नंबर्स है मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे बता देना चाहिए यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर्स, ये सब रेशनल में ही था। अच्छा, इसे भी हटा दीजिए, है ना। नेचुरल नंबर्स, इनको हम कैपिटल एन से लिखते हैं, इसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल आप देख लो, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ऐसे। सेकेंड, होल नंबर्स, W से लिखते हैं, इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0। एग्जाम्पल ले लो, 0 1 2 3 4, ये तो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 0 टुगेदर, ठीक है। थर्ड देखो, इंटीजर्स, ये थोड़ा अच्छी तरह सीखो, जेड और कभी कभी आई से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसे सीखने के लिए एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसे ज़्यादा बढ़िया से सीखिएगा बच्चे। 0 1 2 3 ये चलता जाएगा, -1 -2 -3 ये चलता जाएगा। तो आप ऐसा सीखो कि यहाँ से आगे क्या है बच्चे, ये होल नंबर का सेट है, और इस जगह से इधर देखो, ये नेचुरल नंबर तो है 1 2 3, ये 1 2 3 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन साथ ही सब में माइनस लगा हुआ है, यानी निगेटिव नेचुरल नंबर। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स आर द सेट ऑफ क्या, होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ W, एक सेट ऐसे लिख देते हैं, W और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए, ये एक सिंबल आप थोड़ा समझिए, W मतलब होल नंबर और नेगेटिव, सेट जो होता है ना, सेट, उसमें उसको हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं, एकदम गारंटी है, फिक्स है। और सेट में जो दोनों लिख दिए, ये दोनों का सेट को ऐसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए आपको 1 2 3 का सेट लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, तो जिसका सेट लिखे जो दिख रहा है बस वही, है ना।
तो हाँ, इंटीजर्स किसका सेट है? होल नंबर और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। बस इस दोनों को मिला दिया जाए तो इंटीजर्स बन जाते हैं। बहुत अच्छे। इंटरसेट ऑफ ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद अच्छा एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल आप नंबर लाइन पे ही आ जाओ। एग्जाम्पल्स के लिए आप नंबर लाइन पर ही आ जाओ। देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, चलते चले जाइए। ये देखिए -1 है, -2 है, -3 है, चलते चले जाइए। तो ये सब आपको इंटीजर्स ही हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें आप 2.3 वो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं जो दिख रहा है ओनली। अच्छा, वो तो बोल ही दिया होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। चलिए, ये भी बहुत अच्छा। और हम लोग क्या सीख रहे हैं देखिए, नेक्स्ट फोर्थ सीखो बच्चे। फोर्थ जैसे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा ठीक है, ये तो एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं। 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8, इस तरह से आप लिख लोगे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है, चलो अगर आपसे कोई पूछ दे, 1 मिनट बच्चे, कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर किसको बोला जाएगा? तो भाई जैसा कि डेफिनेशन है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल, तो अगर हम -100 भी लिख दें तो ये भी 2 से डिविजिबल है ना। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है बच्चे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। हाँ, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर अगर बोला जाए, देखिए समझिए बात को, पॉजिटिव इवन नंबर, तो उसमें हो सकता है कि 2 जो होगा ना, हाँ बात समझिएगा, 2 जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर है। पॉजिटिव इवन स्मॉलेस्ट ये है, लेकिन सिर्फ आप किसी से पूछ दीजिए, आप देखिए ना, मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, एकदम गारंटी हम बता रहे हैं ना। आप बोले कि स्मॉलेस्ट इवन बताओ, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ, तो लोग बोल देंगे 2 है। जबकि उन्हीं से पूछिए कि आप डेफिनेशन क्या है, तो बोलेंगे कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। तो आप लिखो कि -200 हमने लिख दिया, 2 से कटा दिया, है ना। -200 के हमने 2 से कटा दिया, आ गया -100। ये तो कट गया ना -100 में, तब तो ये तो इवन है। आपने तो बोला 2, ये तो -100 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, आपको वहां पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन 2 है। इवन नंबर बट पॉजिटिव, तब स्मॉलेस्ट में 2 है, नेगेटिव में, है ना, समझ गए। क्या 0 नेगेटिव है? सॉरी, 0 होल नंबर इवन नंबर है क्या? 0 इवन है? हाँ भाई, 0 इवन होता है, 0 इज इवन, बट दिस इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। चलो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों ने सीखा, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाइए 5 में, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या लिखेंगे? द नंबर, अच्छा 1 मिनट बच्चे, यहाँ पे मुझे आर लिखना चाहिए। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो हम लोग जनरली पॉजिटिव का बात करते हैं। तो इसमें एग्जांपल जैसे देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, हम लोग जनरली पॉजिटिव का बात करते हैं। बहुत अच्छे। 6 देखिए, इवन
prime number, the numbers having only two factors, that is 1 and the number itself, 1 and the number itself, तब प्राइम बोलेंगे, है ना। आप सीख जाइए। इसमें एग्जांपल देखिए, ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल देखिए, जैसे आपने लिख दिया 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 11 लिख दिया। अब इसमें से कोई नंबर को उठाओ, जैसे हम 5 को उठा लेते हैं, तो 5 को आप देखिएगा 1 से कट जाएगा और 5 से कटेगा, तो 5 का कितना फैक्टर हुआ, 2 ही ना, 1 और इटसेल्फ, तो 5 एक प्राइम नंबर हुआ। 2 को उठा लो, तो 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो एक 1 से कटा, वो अपने आप से कटा, तो ये भी प्राइम है। तो इस तरह से ये सारे नंबर जो दिए हुए हैं बच्चे, ये कौन है, प्राइम है। ठीक है, कंपोजिट 6 7 है ना, कंपोजिट नंबर्स। हाँ, द नंबर्स having more than two factors, more than two factors, है ना। इसमें एग्जांपल आप ले लो, जैसे आप ले लो 4 ले लो, आप 6 ले लो, 8 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, बहुत सारे होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आपका। जैसे 4 का अगर देखिएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 2 से ज़्यादा। ठीक है, आसान है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ ठीक है। है ना। अब हम लोगों ने सीखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। 6 ना, 7th में आइए, 7th नंबर में को प्राइम, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इसे बोलता है पेयर ऑफ नंबर्स। A pair of numbers having only one as a common factors। दो नंबर्स, जब भी को प्राइम का बात होगा, दो नंबर्स के बीच का बात होगा, है ना। तो हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर, बहुत बढ़िया। जैसे एग्जांपल आप देख लो, जैसे दो नंबर का हम एक पेयर बनाते हैं, जैसे आप कुछ भी ले लो, 2 ले लो, अच्छा चलो ये ले लेते हैं, तो 2 का देखोगे तो 1 और 2, 3 का देखोगे फैक्टर तो 1 और 3, तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो ये जो पेयर को प्राइम का है, जैसे 11 और 15 हमने देख लिया, दोनों का प्राइम होना कंपलसरी नहीं है। देखिए यहाँ कंपोजिट ले लिए हैं, वो कंपलसरी नहीं, कंपलसरी ये है, जैसे 11 लिए तो 1 और 11 से कटा, 15 ले लिए तो 1 से कटा, 3 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 15 से कैंसिल हो रहा है। तो कॉमन क्या है, ओनली 1 है, ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, तो ये भी प्राइम होगा। आप 20 ले सकते हो, आप 21 ले सकते हो, ये भी है ना। तो जैसे 20 और 21 को देखा जाए तो किससे कटेगा, ये 20 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कट जाएगा, ये 20 है ना, 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। 21 को देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 एज ए कॉमन। हाँ सर, बिल्कुल समझ गए। ठीक है बच्चों, तो क्या हम लोगों ने सीखा,
कि को प्राइम क्या होता है? अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर। बहुत अच्छे। अब आ जाइए 8 में। 8 में आ जाइए को प्राइम, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स, हाँ इसमें भी अ पेयर ऑफ नंबर, इसमें भी अ पेयर ऑफ नंबर्स। अच्छा, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इसमें बोलना होगा बच्चे। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, इसमें दोनों का प्राइम नंबर होना कंपलसरी है। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग, या अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स डिफर बाई 2। माने एक पेयर तो होना चाहिए लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस 2 का होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे हम 3 और 5 लिए तो दोनों प्राइम है और दोनों के बीच का गैप है 5 - 3 2। जैसे हमने 11 और 13 ले लिया, दोनों ही प्राइम है, दोनों के बीच का डिफर है। जैसे हमने 5 और 7 ले लिया, दोनों ही प्राइम है, दोनों के बीच का। जैसे हम 41 और 43 ले लिया, ये प्राइम नंबर्स हैं दोनों, और दोनों के बीच का गैप है 2। हाँ सर, बहुत अच्छी तरह समझ गए, वेरी गुड। चलो बच्चे, ये हो गया आपका ट्विन प्राइम। तो पूरे नंबर सिस्टम में ये कुछ हम लोगों ने नंबर को सीखा। अब तो इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, पार्ट 1, ये जो मेरा वीडियो होगा रियल नंबर का पार्ट 1 है, इसमें हम आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करवाए। रियल नंबर क्या होता है, उसका क्या दायरा है, क्या लिमिटेशंस कहाँ तक होता है, उसमें कौन कौन से नंबर सब आ जाते हैं, कौन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, किसको पी बाई क्यू लिख सकते हैं, किसको पी बाई क्यू नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो वीडियो काफ़ी आपके पास, आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय किए होइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आगे नहीं बोलेंगे आपको क्या करना है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ओके, थैंक यू।